today we will discuss exercise 3.6. Next topic is equations reducible to a pair of linear equation in two variable. हमें reduce करना है किसको, pair of linear equation को two variable equation में. जैसे for example 2/x plus 3/y equal to 13 and first linear equation 5/x minus 4/y equal to -2. अब तक हमने जितनी भी लीनियर इक्वेशन पढ़ी है वो किस फॉर्म की पढ़ी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशंस को भी हम इसी फॉर्म में चेंज करेंगे, रिड्यूस करके वेरिएबल को. कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, 1/x 1/में y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 30. इसमें 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल टू -2. अब इस इक्वेशन को दोनों को लीनियर इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, 1/x और 1/y को कुछ अदर वेरिएबल पुट करना होगा. लेट 1/x को हम p पुट कर रहे हैं, 1/y को क्या कर रहे हैं, q. Then equation reducible to 2 into में 1/x किसके इक्वल है, p के, means 2p plus 3 into में 1/y किसके इक्वल है, q के, इक्वल टू 13. 5 into में 1/x की जगह पे p minus 4 into 1/y की जगह पे q इक्वल टू -2. मीन्स नाउ 1/x को p और 1/y को q पुट करने के बाद इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, 2p plus 3q इक्वल टू 13 एंड 5p minus 4q इक्वल टू -2. अब p और q की वैल्यू हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन थी. सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन, एक वेरिएबल से हम बना लेंगे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट बाई, यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10p आएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10p. तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5, 10p. 5 से इसको करेंगे तो 15q इक्वल टू 65. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2, क्योंकि 2 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 10p बनाएंगे, ऊपर भी 10p बनाया है तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो इसलिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10p माइनस में 8q माइनस में 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया. 15 प्लस में 8 कितना आ गया, 23q, यहाँ से कितना आ गया, ये ऐड कर रहे हैं तो 69. q की वैल्यू कितनी आ गई, 69/23. कितने पे कट रहा है, 3, यानी कि q की वैल्यू हमारी 3 आ गई. अब इन दोनों इक्वेशन में q की वैल्यू किसी एक में भी पुट करने के बाद हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं. 2p प्लस 3q इक्वल टू 13. q की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इंटू में 3 इक्वल टू 13, 2p प्लस में 9 इक्वल टू 13, 2p इक्वल टू 13 माइनस में 9 इक्वल टू 4, 2p इक्वल टू 4 और p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2. दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद p की वैल्यू 2 एंड q की वैल्यू कितनी आई हमारी 3. लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, वेरिएबल x एंड y, यानी कि यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे p और q की, और किसकी वैल्यू निकालेंगे, x और y. 1/में x किसके इक्वल है, p की, 1/x, p की वैल्यू कितनी आई है 2. नाउ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये उधर जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/में. नाउ वैल्यू ऑफ y, 1/में y किसके इक्वल है, q की, q की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/3. तो यहाँ से हम इक्वेशंस को रिड्यूस करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x एंड y की. किस केस में निकालेंगे हम ये, तब इक्वेशन इस फॉर्म की हमें गिवन, क्योंकि हम अभी तक यही लीनियर इक्वेशन पढ़ते हुए आए हैं और आपकी बार हमें ये लीनियर इक्वेशन गिवन है. तो इसको भी हम 1/x और 1/y को p और q मान के सिमिलरली टू दीज इक्वेशंस रिड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ से p और q की वैल्यू निकालने के बाद वापस इसमें पुट कर देंगे, और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x एंड y. नाउ एक्सरसाइज 3.6. रीड फर्स्ट क्वेश्चन.
Solve the following pairs of equation by reducing them to a pair of linear equation. जो अभी अभी हमने एग्जांपल किया है सेम एज इट इज इन इक्वेशंस को भी रिड्यूस करके हमें सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है 1 अपॉन में 2x प्लस 1 अपॉन में 3y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 1 अपॉन में 3x 1 अपॉन में 2y इक्वल टू 13 अपॉन में 6। देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है 1 अपॉन में x 1 अपॉन में y, तो किसको लेट करेंगे हम, लेट 1 अपॉन में x को p एंड 1 अपॉन y को क्या लेट कर लेते हैं q। देन इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में x है उसकी जगह पे p प्लस 1 अपॉन में 3 इंटू में 1 अपॉन में y है इसकी जगह पे क्या q इक्वल टू 2। नाउ सेकंड इक्वेशन 1 अपॉन में 3 और 1 अपॉन में x की जगह पे p प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन y की जगह पे q इक्वल टू 13 अपॉन 6। यानी कि इक्वेशन आ गई हमारी p अपॉन 2 q अपॉन 3 इक्वल टू 2, p अपॉन 3 प्लस q अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। यहाँ से एलसीएम लेंगे हम 6 क्योंकि ये किस टाइप की लीनियर इक्वेशन नहीं है अभी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, उसमें चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। तो कितना आ गया 6 2 3 जा यानी कि 3p प्लस में 2q इक्वल टू 2, यहाँ से 3p प्लस में 2q इक्वल टू 12। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6 2p प्लस में 3q इक्वल टू 13 अपॉन में 6। नाउ बेस सेम है दोनों का कैंसिल हो जाएगा 2p प्लस में 3q इक्वल टू 13। नाउ इट इज द इक्वेशन सेकंड। यहाँ से 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। वेरिएबल एक का सेम बनाएंगे, यहाँ पे 3p है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6p हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल 2p है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। सेकंड को किससे करना पड़ेगा 3 से 6p बनाने के लिए, इसको 2 से कर रहे हैं तो 6p प्लस में 4q इक्वल टू 24, इसको 3 से कर रहे हैं तो 6p प्लस में 9q इक्वल टू 39। दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस माइनस माइनस, ये कितना आ गया यहाँ से माइनस 5q, ये कितना आ गया 24, इसमें से 5 और 1 ये माइनस का रहेगा ना क्योंकि माइनस का बड़ा है माइनस 39, माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू कितनी आ गई 15 अपॉन 5 इक्वल टू q की वैल्यू कितनी आई हमारी। नाउ वैल्यू ऑफ p एक इक्वेशन में पुट करेंगे 6p प्लस 4q इक्वल टू 24, q की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पे 4 3 जा 12, 6p इक्वल टू 24 माइनस में 12 कितना आ गया 12, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। नाउ वैल्यू ऑफ p इज 2 एंड वैल्यू ऑफ q इज 3। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो 1 अपॉन में x किसके इक्वल था p के, 1 अपॉन में y किसके इक्वल था q के। 1 अपॉन x p की वैल्यू कितनी है 2, सो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन y इक्वल टू q कितना है 3, देन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 अपॉन 3। नाउ सेकंड पार्ट 2 अपॉन रूट x प्लस 3 अपॉन रूट y इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट x माइनस 9 अपॉन रूट y इक्वल टू माइनस 1। तो इसको भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है 1 अपॉन रूट x, दोनों में कॉमन क्या है कॉमन होगा उसी को हम p और q वेरिएबल की फॉर्म में मान के चलेंगे। 1 अपॉन रूट x 1 अपॉन रूट x 1 अपॉन रूट y 1 अपॉन रूट y। लेट 1 अपॉन रूट x को p मान लेंगे 1 अपॉन रूट y को q। देन इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएंगे 2 इंटू 1 अपॉन में रूट x की जगह पे p प्लस में 3 1 अपॉन में रूट y की जगह पे 2 इक्वल टू 2, यहाँ से 4 इंटू में p माइनस 9 इंटू में q इक्वल टू माइनस 2p प्लस 3q इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 4p माइनस 9q इक्वल टू माइनस। देखो यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 2
5 अपॉन में 15 मीन्स 1 अपॉन में 3, क्योंकि वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी हमारी 1 अपॉन में 3। देन वैल्यू ऑफ p इज, क्योंकि वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, 2p प्लस में 3, क्योंकि वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, 2p इक्वल टू 1 को उधर माइनस कर देंगे, कितना आ गया 1, p की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में। सो वैल्यू ऑफ p इज 1 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ q इज 1 अपॉन 2, लेकिन हमें फाइंड आउट किसकी करनी है x और y की, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन में रूट x इक्वल टू p, 1 अपॉन में रूट y इक्वल टू q, 1 अपॉन में रूट x इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2 एंड 1 अपॉन में रूट y इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट x किसकी इक्वल आ गया 2 के, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए x की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से x किसकी इक्वल आ जाएगा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 किसकी इक्वल आ गया रूट y, हमें निकालने किसकी वैल्यू है y की, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड y की वैल्यू कितनी आ गई 9। थर्ड पार्ट 4 अपॉन में x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3 अपॉन में x माइनस 4y इक्वल टू 23। यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 1 अपॉन x 1 अपॉन x, क्या मान लिया इसको p, यहाँ पे देखो 1 अपॉन में y नहीं, अब की बात ओनली क्या है y वेरिएबल, यहाँ पे क्या है y, तो y को किस में मान लेंगे q, देन इक्वेशंस किस में रिड्यूस हो जाएंगे 4 1 अपॉन में x की जगह पे p प्लस में 3 y किसकी इक्वल है q की इक्वल टू 14, y को y भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हम हर इक्वेशन में इसको p और q की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, इसलिए मैंने y को क्या ले लिया यहाँ पे q ले लिया। इस इक्वेशन में हमने y इक्वल टू q क्यों लिया है, क्योंकि ये किस फॉर्म का नहीं है 1 अपॉन में y फॉर्म का, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में 1 अपॉन में x और 1 अपॉन में y दोनों में कॉमन होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है ओनली y है, तो हमें इक्वेशन किस फॉर्म की चाहिए q इंटू में समथिंग, तो इसलिए y को क्या ले लिया यहाँ पे q। देन ये इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी 3p माइनस 4q इक्वल टू 20। अब इजीली हम दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है देखो 4p है और यहाँ पे क्या है 3p, तो वेरिएबल सेम बन गए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको किससे करना पड़ेगा 2 से, तो इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 12p प्लस में इसको 9q 42, यहाँ से 4 से करेंगे तो 12p माइनस 16q और 4 9, इसको 4 से करेंगे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 9, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 16 प्लस में 9 25, यहाँ से 92 में से 42 जाएगा, कितना रहेगा ये 50, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2, 50 अपॉन में 25, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक इक्वेशन में पुट करेंगे 4p प्लस 3q इक्वल टू 4p प्लस में 3q की वैल्यू क्या है 2, 14, 4p इक्वल टू 14, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 4p इक्वल टू ये कितना आ गया यहाँ से 8, p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, p की 2 एंड q की वैल्यू 2। अब हम किसमें पुट कर देंगे, इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए 1 अपॉन x इक्वल टू p, 1 अपॉन x, p की वैल्यू क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 अपॉन 2 एंड y की वैल्यू क्या है q के इक्वल, तो यहाँ से y की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई q कितना आया यहाँ से 2, y भी कितना आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट है हमें गिवन है 5 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 6 अपॉन x माइनस 1 माइनस 3 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 1। देखो आपकी बार हमें कॉमन क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 1 और इसमें 1 अपॉन y माइनस 2 और 1 अपॉन y माइनस 2, इन्हीं को हम क्या कर लेंगे लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन x माइनस जो भी कॉमन है दोनों इक्वेशन में उसी को हमें लेट कर देंगे p 1 अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू
यानी कि 6 माइनस 5 अपॉन में 3, यानी कि Q की वैल्यू आ गई 1 अपॉन में 3 और T की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 3। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y। 1 अपॉन में x माइनस 1 किसके इक्वल था, p के। p की वैल्यू आई कितनी, 1 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे x, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन में y माइनस 2 इक्वल टू q। q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 और y की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 5। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 7x minus 2y upon में xy equal to 5 and 8x plus 7y upon में xy equal to 15। आपकी बार देखो हमें 1 upon x और 1 upon y फॉर्म की कोई भी इक्वेशन गिवन नहीं है, इसने इस पूरे डिनोमिनेटर में xy रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यानी कि 7x upon में xy माइनस में 2y upon में xy equal to 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में 8x अपॉन में xy प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। अब देखो x से x कैंसिल हो रहा है, y से y वेरिएबल, यहाँ x से x और y से y, इक्वेशन किस में चेंज होगी 7 अपॉन में y माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू 5, यहाँ से 8 अपॉन में y प्लस 7 अपॉन में x इक्वल टू 15। अब इजिली ये किस फॉर्म की दिख रही है हमें 1 अपॉन में y वेरिएबल और 1 अपॉन में x, तो हम 1 अपॉन y दोनों में कॉमन, इसको मान सकते हैं ना p या q, इसको भी 1 अपॉन x और 1 अपॉन x, लेट 1 अपॉन x को हम p मान लेते हैं जैसे लास्ट वाली इक्वेशंस में मानते हैं, और 1 अपॉन y को क्या मान लेते हैं q। देन इक्वेशंस किस में चेंज हो गई यहाँ पे 7 into 1 अपॉन 1, यानी कि 7 into में माइनस 2 इंटू 1 अपॉन में x किसके इक्वल है p इक्वल टू 5। देन सेकंड इक्वेशन 8 इंटू में q प्लस 7 इंटू में p इक्वल टू 15। 1 अपॉन x की जगह पे p रख दिया और 1 अपॉन q की जगह, सॉरी 1 अपॉन y की जगह पे q रख दिया। 7q माइनस 2p इक्वल टू 5, 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पे क्या है 7p है और यहाँ पे क्या है 2p, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 7 से और इसको 2 से, सेम बनाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड सेकंड बाई 2, इसको 7 से करेंगे तो 49q माइनस 14p इक्वल टू 35, इसको 2 से करेंगे तो 16q 14p 30, यहाँ से दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 5, 65q इक्वल टू ये भी कितना आ गया 65q की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। नाउ वैल्यू ऑफ p इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 8q प्लस में 7p इक्वल टू 15, q की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो 8 प्लस में 7p इक्वल टू 15, 7p इक्वल टू 15 माइनस 8 इक्वल टू 7, एंड वैल्यू ऑफ p इज 1 एंड वैल्यू ऑफ q इज 1। सो 1 अपॉन में x की जगह पे पुट करेंगे p के इक्वल 1 अपॉन y इक्वल टू q, 1 अपॉन x इक्वल टू 1, x की वैल्यू भी 1 आ गई और 1 अपॉन y इक्वल टू q की जगह पे 1 कर रहे हैं, y की वैल्यू भी आ गई 1। 1 अपॉन में x p के इक्वल था, 1 अपॉन में y q के इक्वल, सो वैल्यू ऑफ x एंड y आर 1। पार्ट इज 6x प्लस में 3y इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। देखो ये यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में आपकी बार कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसके साथ वेरिएबल क्या है xy, इसके साथ भी क्या है xy, तो कंप्लीट इक्वेशन दोनों को हम xy से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 6x अपॉन में xy, 6x प्लस 3y अपॉन में xy, फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं 6x प्लस अपॉन में xy प्लस 3y अपॉन में xy, 6xy अपॉन में xy से xy क्या हो गया कैंसिल, ओनली यहाँ पे कौन सी टर्म बच जाएगी कांस्टेंट टर्म, इसलिए हमने वेरिएबल xy से इसको डिवाइड किया, x से x कैंसिल
कर रहे हैं 4y अपॉन में xy, 5xy अपॉन में xy, xy से xy कैंसिल, यहाँ x से x और y से y। देन इक्वेशन रिड्यूस टू 2 अपॉन y